हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वंस अगेन आज एक आपका मार्केट का ऐसा दिन रहा जिसमें बहुत बड़ा फॉल आपको देखने का, मॉर्निंग आवर से ही फॉल देखने को रहा। अब पूरे दिन फिर मार्केट ने रिकवर नहीं कर पाया। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स मार्केट में देखने को मिल सकता है कि मार्केट क्यों रिकवर नहीं कर पा रहा, फॉल नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर आप देखेंगे, मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को विजुअल करता हूँ, फिर आपको मैं जो चार्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया था उसके बारे में बताएंगे। अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो फॉल हुआ था, ये बैंक निफ्टी का हाई था। यहाँ पे एक रेंज बनाया, वहाँ से बैंक निफ्टी फॉल हुआ। बैंक निफ्टी फॉल एक पुल बैक आया। पुल बैक अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैं आपको यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको यूज़ करता हूँ यहाँ पे फिबो टूल, ताकि आपको समझ में आए कि पुल बैक हुआ तो पुल बैक में मार्केट कहाँ तक गया। अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ये जो मार्केट है, मार्केट हमारा जो ये हमारा 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। क्लियर, इस लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। अब होता क्या है कि अगर मार्केट में कोई भी चीज कोई भी हो, मैं बहुत सिंपल यहाँ पर एक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि अगर मार्केट फॉल कर रहा है या मार्केट अप जा रहा है, उस केस में अगर मार्केट ने, यानी जो भी इंडेक्स है, स्टॉक है, अगर उसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को हिट कर दिया, टच कर लिया, उस केस में क्या होगा तो फिर जो ये फॉल है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर मार्केट फिर रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने इस लेवल को टच ही नहीं किया, और उसकी जब टच नहीं किया, जो इंटेंसिटी थी फॉल की, जो सेलर्स की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी हाई थी, और उसकी वजह से जो है बायर्स एग्रेसिवली उसको बाय नहीं कर पाया, और फिर मार्केट उसके ऊपर नहीं निकल पाया। क्लियर। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब ये फॉल आया, फॉल आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में अगर आप देखेंगे बहुत ही एक पुल बैक आया। पुल बैक आना लाजमी है। पुल बैक आया तो पुल बैक आने के बाद अगर आप देखेंगे एक बहुत ही प्रॉपर एक चैनल का इसने चैनल बनाया, जो नॉर्मल एक आपका देखेंगे पोल एंड फ्लैट का पैटर्न क्रिएट किया, और फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो एक बहुत ही नेगेटिव मार्केट के लिए माना जाता है, और इसीलिए आज एक बहुत ज़्यादा हैवी सेल ऑफ आपको देखने को मिला है। बैंक दोनों ही, मतलब सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस है, सब में से आपको सेल ऑफ देखने को मिला है। अरे अगर आपको ध्यान होगा, मैंने मॉर्निंग में जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए उनको मैंने ये चार्ट मैसेज किया था, बहुत ही सिंपल। मॉर्निंग आवर में अगर आप देखेंगे कि इसने आराम से बहुत अच्छी कैंडल से इसने ब्रेक डाउन करे, इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल था, ये नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल था। यहाँ मैंने आपको कहा था भी कि आप शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके बाद ये आप देखें बिल्कुल मार्केट आपका एक रेंज में चला गया, बिल्कुल शांत हो गया। यहाँ पे केवल प्रीमियम ईर्की हुआ, तो जहाँ पे जितने लोगों ने शॉर्ट किया उनको पैसे नहीं बने, क्योंकि इनका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं होगा, उल्टा प्रीमियम गल गया होगा, मेल्ट गया, तो उसकी वजह से उनको लॉस देखने को मिला होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिया था। अब क्या हुआ, अब इंपॉर्टेंट लेवल पर बैंक निफ्टी आके खड़ा हो चुका है। क्लियर। अब कल का ट्रेडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको सपोर्ट विजिबल होगी, आपको विजिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, अगर कल बैंक निफ्टी, जो ध्यान है, कल बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे आने आता है, यानी 51,114 के नीचे आता है बैंक निफ्टी, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है बैंक निफ्टी दैट इज 50,773 का लेवल, मतलब 51,000 का लेवल भी कल आसानी से ब्रेक हो सकता है अगर इसे, क्योंकि आप पता है कि जब मार्केट को ब्रेक करना होता है तो बहुत आराम से ब्रेक करता है। फिर जाने में भले उसको वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होता है बार बार, लेकिन आने के लिए कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 50,773, और उसके नीचे फिर आता है तो फिर फर्दर आपका 500 पॉइंट तक का और फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक है मैसिव फॉल फिर आपको वेट कर रहा है, अगर ये आज का लो जो है कल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग का ट्रेड के वाले भाई अभी आपको प्लानिंग नहीं करनी है, लॉन्ग का ट्रेड होल्ड करना है, केवल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको सर्च करनी है मार्केट में, कहाँ पे आपको शॉर्ट कर सके। क्लियर। ये तो बात है बैंक निफ्टी। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का अगर ध्यान होगा, निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने भी स्टीप फॉल दिया, मार्केट ने पुल बैक दिया, और पुल बैक देखिए इसने कल ब्रेकडाउन दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कल इसने ब्रेकडाउन दिया। इस जो एक पुल बैक था, इस पुल बैक का कल ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद एक डोजी कैंडल कल क्रिएट किया, अब उसके नीचे जैसे उसके नीचे आया फिर एक स्टीप फॉल आपको डाउन तक देखने को मिले। अब ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर ये लो बैंक निफ्टी जो होल्ड नहीं कर पाता है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर ये लो जो है निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है, तो फिर आपको बड़ा फॉल जो है निफ्टी में वेटिंग कर सकता है, और उस केस में आप निफ्टी जो है 24,000 तक भी जा सकता है, 24,200 तक की भी आपको जा सकता है। तो वहाँ तक के फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये लो को होल्ड नहीं कर पाता है। क्लियर ना। बात करते हैं चार्ट की। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने मॉर्निंग आवर में चार्ट्स को शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट येलो मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, क्रूशियल जोन भी था, यही आपको मेक और ब्रेक लेवल था। लेकिन मॉर्निंग आवर में इसने इस लेवल को बहुत आराम से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करना क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी थी, तो पूरा दिन आपका इसी में स्लो एंड स्टडी जाता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रीमियम मेल्ट हुआ, कोई भी ऑप्शन बायर के लिए पैसे नहीं बने। तो बेसिकली आज ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा दिन नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग में जिसको मूव मिल गया है उसको अच्छा पैसा बना होगा डेफिनेटली। मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाला था कि भाई स्टार्टिंग में जिसने फॉल कैच किया उसको अच्छा पैसा बना भी होगा। क्लियर ना। अब बात करते हैं कल निफ्टी में कैसे ट्रेड प्राइस का। देखिए निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है 24,693 का लेवल।
इस लेवल को किसी हाल में भी निफ्टी को होल्ड करना। अगर इस लेवल को निफ्टी कल होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर एक बड़ा फॉल आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल 2 चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन होकर सीधे इस लेवल को ब्रेक, क्योंकि अगर गैप डाउन होकर ब्रेक नहीं किया तो फिर चांसेस है कि निफ्टी आपका बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर इसने गैप डाउन करके ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे वापस जब आएगा रीटेस्ट करने के लिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर आपके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। निफ्टी में भी आपको अभी लॉन्ग की प्लानिंग नहीं करनी है, आपकी शॉर्ट की प्लानिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में जब सब जगह शॉर्टिंग की बात चल रही है तो आप भी शॉर्ट करते हुए पैसे बनाएंगे, लॉन्ग करके पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो गाइस जी थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।